नमस्कार। अच्छा, कभी ये सवाल मन में आया है कि आखिर जिंदगी जीने का सबसे सही तरीका है क्या? मतलब क्या हमें दुनिया में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों में, या फिर सब कुछ छोड़कर कहीं शांति से बैठ जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबको परेशान करता है। और जानते हैं, भगवद गीता का 5वां अध्याय वो ठीक इसी दुविधा का जवाब देता है। तो चलिए, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। पहले देखेंगे कि अर्जुन की उलझन आखिर थी क्या। फिर कृष्ण ने उसे क्या चौंकाने वाला जवाब दिया। सन्यास का असली मतलब क्या होता है, ये समझेंगे। फिर वो कमल के पत्ते वाला मशहूर उदाहरण, वो क्यों इतना जरूरी है। और आखिर में ये सब हमें मन की सच्ची शांति तक कैसे पहुंचा सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन की एक बड़ी कंफ्यूजन से। देखिए, एक तरफ भगवान कृष्ण उसे कर्म करने के लिए कह रहे हैं, मतलब एक्शन लेने के लिए, और दूसरी तरफ वो ज्ञान की, त्याग की बातें भी कर रहे हैं। अब अर्जुन बेचारा पूरी तरह से उलझ गया है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या है। और बस यहीं पर वो सीधे कृष्ण से पूछ बैठते हैं। उनका सवाल ना एकदम सीधा और साफ है, और सच कहूं तो यही सवाल इस पूरे अध्याय की जड़ है। वो कहते हैं, प्रभु, मुझे साफ साफ बताइए, कर्म करना बेहतर है या सब कुछ छोड़ देना? इन दोनों में से मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है? बस एक चीज बताइए। तो अर्जुन की उलझन इन्हीं दो रास्तों के बीच है। एक तरफ है सन्यास, जिसका मोटा मोटा मतलब है एक्शन छोड़ देना, त्याग कर देना। और दूसरी तरफ है कर्मयोग, यानी सही तरीके से, सही भावना से एक्शन लेना। अब पहली नजर में तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे लगते हैं, है ना? कोई एक ही वक्त पर काम कैसे कर सकता है और उसे छोड़ भी कैसे सकता है? तो अर्जुन के इस सीधे सवाल का कृष्ण एक बहुत ही क्लियर और शायद थोड़ा हैरान करने वाला जवाब देते हैं। वो कोई गोलमोल बात नहीं करते, बिल्कुल साफ साफ बता देते हैं कि इन दोनों में से बेहतर क्या है। और ये रहा उनका निर्णायक जवाब। कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन, दोनों ही रास्ते अच्छे हैं, दोनों ही कल्याण करते हैं, लेकिन कर्मों को सही ढंग से करना, यानी कर्मयोग, सिर्फ कर्मों को छोड़ देने से ज्यादा बेहतर है। यही यही इस अध्याय का कोर सार है। मैसेज एकदम क्लियर है, भागो मत, बल्कि सही तरीके से काम करो। लेकिन कहानी में असली मोड़ अब आता है। कृष्ण यहां सन्यास की पूरी परिभाषा ही बदल देते हैं। वो समझाते हैं कि असली सन्यास बाहर से कुछ छोड़ने का नाम नहीं है, जैसे घर बार छोड़ दिया या काम धंधा छोड़ दिया। नहीं, ये तो मन की एक अंदरूनी स्टेट है, एक भीतरी अवस्था। तो फिर सच्चा सन्यासी है कौन? कृष्ण कहते हैं, वो इंसान जो ना तो किसी से नफरत करता है और ना ही किसी चीज को पाने की जबरदस्त इच्छा रखता है, जो सुख, दुख, अच्छा, बुरा, इन सब चीजों से ऊपर उठ गया है। ऐसा इंसान, चाहे वो दुनिया का कोई भी काम कर रहा हो, असल में हर पल सन्यासी ही है, और वो बहुत आसानी से बंधनों से आजाद हो जाता है। कृष्ण आगे ये भी समझाते हैं कि जो सच में ज्ञानी है, जो चीजों को गहराई से समझते हैं, वो इन दोनों रास्तों को अलग अलग नहीं देखते। वो जानते हैं कि चाहे कर्मयोग का रास्ता चुनो या सन्यास का, दोनों एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। अगर किसी एक को भी ठीक से साध लिया तो दोनों का फल मिल जाता है। तो सवाल फिर वही है कि कोई दुनिया में रहकर काम करते हुए उससे अछूता कैसे रह सकता है। इसके लिए क्रिश्चियन एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल मिसाल देते हैं, जो कर्मयोग के पूरे कॉन्सेप्ट को एक झटके में समझा देती है। ये एनोलॉजी बहुत कमाल की है, जरा सोचिए इसके बारे में। कमल का पत्ता रहता तो पानी में ही है ना? लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती, वो हमेशा सूखा, बिल्कुल अछूता रहता है। कृष्ण कहते हैं, ठीक बिल्कुल इसी तरह जो इंसान अपने काम तो करता है, लेकिन उसके फल से, उसके नतीजे से कोई लगाव नहीं रखता, वो इस दुनिया में रहते हुए भी इसके बंधनों से, इसके पापों से पूरी तरह अछूता रहता है। कमाल है ना? तो कर्मयोग का मतलब क्या हुआ? अगर इसे एक लाइन में समझना हो, इसका मतलब है अपने शरीर, मन और बुद्धि से काम करो, लेकिन अटैचमेंट को पूरी तरह छोड़ दो। और आपका मकसद क्या होना चाहिए? कोई बाहरी इनाम नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई तारीफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आत्मशुद्धि, अपने आप को अंदर से साफ करना। अब आते हैं इस पूरी फिलॉसफी के आखिरी पड़ाव पर। मतलब जब कोई इस तरह बिना किसी अटैचमेंट के काम करता है तो उसे मिलता क्या है? इसका आखिर नतीजा क्या है? और जवाब है एक ऐसी गहरी शांति जो फिर कभी खत्म नहीं होती।
यहाँ फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। जो इंसान काम के फल से चिपका रहता है वो अपनी ही इच्छाओं के जाल में फंसता चला जाता है। लेकिन जो इंसान फल की इच्छा को ही त्याग देता है उसे मिलती है परमानेंट पीस, सच्ची और स्थायी शांति। सारा का सारा खेल बस नजरिए का है। और ये शांति कैसी होती है? जो इस अवस्था तक पहुंच जाता है उसकी सारी कंफ्यूजन, सारी दुविधाएं खत्म हो जाती हैं। उसका मन पूरी तरह उसके काबू में होता है। वो हमेशा सबकी भलाई के कामों में लगा रहता है और आखिर में वो ब्रह्म निर्वाण यानी परम शांति या मोक्ष को पाता है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक असली अवस्था है जिसे पाया जा सकता है। और इस मन की शांति का सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो है समदृष्टि, यानी सबको एक बराबर देखने का नजरिया। जिस इंसान को ये अवस्था मिल जाती है उसके लिए एक बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी में या एक कुत्ते में कोई फर्क नहीं रह जाता। वो हर जीव में उसी एक परमात्मा को देखता है। ये एकता का सबसे ऊंचा स्तर है। तो आखिर में ये अध्याय हम सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाता है। सवाल ये है कि हम अपने रोजमर्रा के काम, चाहे वो नौकरी हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो, पूरी लगन और मेहनत से कैसे करें और फिर भी उसके नतीजे से, उसकी सफलता असफलता से कमल के पत्ते की तरह बिल्कुल अछूते कैसे रहें। इस पर जरूर सोचिएगा।